दोस्तों, असफलता से डरने की बजाय हमें उसे अपनाना सीखना चाहिए। लेकिन कैसे? याद करिए, जब आप छोटे थे तब आपने कैसे पहली बार चलना सीखा था। आप कई बार गिरे थे, आपको चोट भी लगी होगी, लेकिन फिर भी आप गिरने के डर को भूलकर लगातार चलने की कोशिश करते रहे और अंततः आपने चलना सीख लिया। अब जरा सोचिए कि अगर आप उस समय गिरने से डर जाते तो क्या आज आप अपने पैरों पर चलना सीख पाते? बिना गिरे, बिना असफल हुए आज तक कोई सफल नहीं हो पाया है। आप किसी भी महापुरुष के जीवन को उठाकर पढ़ लीजिए, आपको यह अनुभव होगा कि उन्होंने भी अपने जीवन में कई बार हार का सामना किया है, जिसके बाद ही उन्हें सफलता मिल पाई है। आइए मैं आपको इसी पर आधारित एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाता हूं जो आज पूरी दुनिया के लिए इंस्पिरेशन है। आज आप किसी एनबीए फैन से ये पूछ लें कि दुनिया का सबसे महान बास्केटबॉल प्लेयर कौन है, उनके जुबान पर एक ही नाम आएगा, माइकल जॉर्डन। क्योंकि उनके जैसा बास्केटबॉल प्लेयर आज तक इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ है। फरवरी 1963 में न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में जन्मे जॉर्डन बचपन से ही बास्केटबॉल खेलने में काफी इंटरेस्ट रखते थे और इसलिए वो अपने स्कूल टाइम से ही एक बास्केटबॉल टीम का हिस्सा बनना चाहते थे। जब वो अपने हाई स्कूल में थे तो वहां एक बास्केटबॉल टीम के लिए बच्चों का सिलेक्शन शुरू हुआ, जिसमें जॉर्डन ने भी अप्लाई किया, पर उनकी हाइट कम होने की वजह से उन्हें उस टीम में जगह नहीं मिल पाई, जिसके बाद वो इतना निराश हो गए कि वो घर जाकर काफी रोने लगे। पर इस फेलियर से निराश होने की बजाय उन्होंने इससे मोटिवेट होने का फैसला किया और खुद को सक्सेसफुल बनाने के लिए उन्होंने खूब मेहनत करना शुरू किया। वो हर दिन स्कूल समय से पहले पहुंच जाते थे और क्लास शुरू होने से पहले तक लगातार जिम में एक्सरसाइज करके अपनी हाइट बढ़ाने की कोशिश करते थे। कभी कभी वो जिम में इतना ज्यादा समय व्यतीत करने लगते थे कि उन्हें फिजिकल टीचर जबरदस्ती खींचकर बाहर निकाल देते थे। इस प्रकार पूरे साल मेहनत करने के बाद फाइनली अपने स्कूल की बास्केटबॉल टीम में उनका सिलेक्शन हो गया। पर उनका लक इतना खराब था कि उन्हें टीम में तो शामिल कर लिया गया, पर उन्हें एक बार भी मैच खेलने का मौका नहीं दिया गया, जिससे एक बार फिर उन्हें काफी निराशा हाथ लगी। वो बस बेंच पर बैठे रहते थे और अपने प्लेयर्स को पानी और तौलिया देने का काम करते रहते थे। यहाँ तक कि इस दौरान उनके माता पिता भी मैच देखने आए थे और उन्हें लगा था कि शायद उनका बेटा भी स्कूल की टीम में खेलेगा, पर अफसोस ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाद माइकल काफी दुखी हुए। पर एक बार फिर उन्होंने इस फेलियर से हार नहीं मानी और इसका इस्तेमाल खुद को मोटिवेट करने के लिए किया। उन्होंने फिर एक बार जिम जाकर अपनी बॉडी पर काम करना शुरू किया। उन्होंने मन बना लिया था कि कोई भी रिजेक्शन, कोई भी फेलियर उन्हें सक्सेसफुल होने से नहीं रोक सकता। इसलिए जब भी वो इस हार्ड ट्रेनिंग की वजह से थक जाते थे, वो अपनी आंखें बंद करके बस उस पल को याद करते थे जब उनका टीम में सिलेक्शन नहीं हो पाया था और जब उनके माता पिता ने उन्हें मैदान पर खेलने के बजाय प्लेयर्स को पानी पिलाते देखा था। ये दोनों चीजें उन्हें एक बार फिर उठने को मजबूर कर देती थी। वो खुद को फिर से हारते हुए नहीं देख सकते थे और इसलिए ये चीजें उनके लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन का काम करती थी। तो इस प्रकार पूरे साल मेहनत करने के बाद फाइनली अगले समर में उनकी हाइट 4 इंच बढ़ी और आगे चलकर वो दुनिया के सबसे महान बास्केटबॉल प्लेयर भी बने। आपको विश्वास नहीं होगा, पर उन्होंने कुल मिलाकर के 6 एनबीए चैंपियनशिप्स, 2 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स भी अपने नाम किए हुए हैं। और इतना ही नहीं, उनके एनबीए के रिकॉर्ड्स आज भी किसी प्लेयर्स के लिए तोड़ना बहुत मुश्किल काम है। पर यह सब हासिल करने के पीछे उनके फेलियर का बहुत बड़ा हाथ था। वो खुद कहते हैं, जीत की आदत डालने के लिए हार का स्वाद चखना बहुत जरूरी है। हमें सबसे पहले हारना सीखना चाहिए। मैंने अपने पूरे करियर में 9000 शॉट्स मिस किए हैं। 300 गेम्स में मुझे हार का सामना करना पड़ा है और 26 बार ऐसा हुआ है जब मैं विनिंग शॉट मारने में फेल हुआ हूं। पर इतने सारे फेलियर्स का सामना करने के बाद भी मैंने हार नहीं मानी, बल्कि इनसे इंस्पिरेशन लेके मैंने उन सारी मुश्किलों को अपने रास्ते से हटाने की कोशिश की जो मुझे बार बार सफल होने से रोक रही थी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सफलता की राह में आपको ऑब्स्टिकल्स यानी कि बाधाएं नहीं मिलेंगी, पर इनसे टकराने की बजाय हमें इन पर चढ़कर इसे पार करने की युक्ति तलाशनी चाहिए। तभी कहीं जाकर अपने जीवन में हम सफल हो सकते हैं। आज हम सभी अपनी लाइफ में करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, पर इसकी शुरुआत करने से डरते हैं। हमारे सपने तो काफी बड़े होते हैं, पर उसे सच करने के बजाय हम पहले ही फल की चिंता में बैठ जाते हैं। हम इस बात से डर जाते हैं कि अगर हम कहीं असफल हो गए तो फिर क्या होगा, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हम आगे क्या करेंगे।
जबकि इसके विपरीत हमें असफल होने से डरने के बजाय उसे सफलता की पहली सीढ़ी की तरह देखना चाहिए। हम जितनी बार असफल होंगे हमें उतनी बार कुछ नया सीखने मिलेगा, हमें उतनी बार अपनी गलतियों को सुधारने का मौका मिलेगा। अब आप माइकल जॉर्डन को ही देख लीजिए, इतनी सारी असफलताओं के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि उन्होंने इन फेलियर से खुद को मोटिवेट किया और आज वो दुनिया के सबसे महान बास्केटबॉल प्लेयर हैं। वैसे अगर आप भी असफलता से डरने के बजाय अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले ये बात गांठ बांध लें कि असफलता डरने की चीज नहीं है बल्कि अपनाने की चीज है। यह आपकी सक्सेस जर्नी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। माइकल जॉर्डन की कहानी हमें सिखाती है कि असफलता को गले लगाकर और उससे सीखकर हम आगे बढ़ सकते हैं और खुद में सुधार ला सकते हैं। असफल होने के बावजूद हार ना माने, इसकी बजाय अपनी हार की वजह को तलाशने की कोशिश करें और ये ट्राई करें कि अगली बार आपकी सफलता की राह में ये गलती रोड़ा ना बने। खुद पर विश्वास रखें और असफलता आने पर जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें। ऐसे में खुद की एबिलिटीज पर विश्वास रखें और आने वाली अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचें। उम्मीद करते हैं आपको हमारे इस वीडियो का तात्पर्य समझ आया होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ऐसे ही मोटिवेशनल और लाइफ चेंजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।